Morning all. Welcome to Learners Academy. In yesterday's class, we were at exercise 7.2, which is based on substitution method of solving integrals, right? Method introduction हो गया है, साथ में 2-5 क्वेश्चंस भी हो गए, as you were saying. What happened? भी तो चल रहा था. ओके, सो मेथड इंट्रोडक्शन हो गया था along with, as you are saying, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था, राइट? अप टू हियर, टेल मी. सो क्वेश्चन नंबर 6 करना है अभी. Let's start with this question. The given function is root of ax plus b. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, let's do the first question with proper steps. Given function को इंटीग्रल बनाएंगे, so क्या लिखेंगे? Let the given integral be I. Let the, या here the given integral is I. Let the given integral, वैसे उन्होंने इसको I से डिनोट नहीं किया है, हम मान रहे हैं उसको I, तो फिर let the given integral be I is equal to this into dx. Okay, question introduction over. Now the solution part. नाउ द सॉल्यूशन पार्ट. अब वैसे देखा जाए तो ये जो सवाल है, इसको तो आप बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हो. बोलो, इसको तो आप बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हो, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसा कोई जरूरत नहीं है. कैसे? आई कैन डिनोट इट इज लाइक दिस, ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ, राइट? होल रूट को कैसे चेंज कर सकते हैं? बोलो, हाफ में चेंज कर सकते हैं ना. ओके, अब एज फार एज चेन रूल से, अभी सपोज करो इसका मैं डेरिवेटिव करता, ऐसे सोचा करो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता तो चेन रूल से जब मैं अंदर एंट्री लेता तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो निकलता वो क्या निकलता? बोलो, इसका इंटीग्रल ना करके डेरिवेटिव करता तो चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन में एंट्री लेता, पॉलिनोमियल के बाद सेकंड फंक्शन अगेन एक पॉलिनोमियल बनता, तो उसमें उसका डेरिवेटिव क्या निकलता अंदर वाले का? नहीं समझ आ रहा? हाँ, क्या निकलता? एक्स निकलता. सोच लो अभी तो. इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो सब लोग. 1/2 ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव करो. बोलो क्या करोगे? 1/2 ऊपर क्या लगा दें? ए लगा दें, दैट्स इट. ए एक्स प्लस सी. मैं ये पूछा, ये ए कहाँ से आया? चेन रूल से हमने अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया ना. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि जब मैं इसका डेरिवेटिव करता तो चेन रूल से जब मैं अंदर एंट्री लेता तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकलता? ए निकलता. क्या निकलता? ए. और ए एक कांस्टेंट है, यस और नो? अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकलता? ए निकलता, और ए एक कांस्टेंट है. तो एज फार एज अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट निकल के आता है, तब तक कोई परेशानी नहीं है, तब तक तो कोई भी परेशानी नहीं. लेकिन अगर एक वेरिएबल निकल के आता, फॉर एग्जाम्पल ये ए एक्स स्क्वायर होता, तो फिर 2ax एक वेरिएबल क्वांटिटी निकल के आती, तो फिर परेशानी है, फिर तो टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेगी. तो इसको मैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकता हूं? जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का हम इंटीग्रल कर रहे थे वैसे के वैसे, ए एक्स प्लस बी
इंटीग्रल में हम पावर ऐड ऑन कर देते हैं, जो ऊपर वही नीचे, और चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड। तो इस पूरे को कैसे डिवाइड कर देंगे हम, ऐसे। डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इट इज लाइक ए एक्स प्लस बी 1/2 + 1 यानी पावर 3/2, और नीचे 1/2 + 1 3/2, 3/2 रेसिप्रोकल होके क्या बनेगा 2/3, और नीचे ए भी आ जाएगा। आंसर मैच करो, प्लस सी एक्चुअली इधर भी लगेगा, जहां पर भी इंटीग्रल खत्म हुआ वहां पे प्लस सी लगेगा। सो आंसर तो मैच हो गया, बट द पॉइंट लाइज इज दैट कि इंस्ट्रक्शंस में गिवन है कि आप तो सब सब्सटीट्यूशन ही यूज करो, तो इसमें तो कहीं सब्सटीट्यूशन यूज किया ही नहीं हमने। तो अगर सब्सटीट्यूशन से ही आ जाए, वैसे तो ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं करता कि नहीं आप तो सब्सटीट्यूशन से ही करो एग्जाम में, बट फिर भी अगर आपको नहीं साहब सब्सटीट्यूशन से ही करना है, सो व्हाट यू विल डू, इसमें जो अंदर वाली क्वांटिटी है इसको मान लो टी, लेट ए एक्स प्लस बी बी टी। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स नाउ, differentiating both sides, we get, सब्स्टिट्यूशन में यही तो करते हैं, टी मान के फिर बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, बोलो, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, नींद आ रही है सौम्या, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए डी एक्स व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग एन इक्वेशन इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव। दिस इज द प्रॉब्लम, एक दिन छुट्टी हो जाती है तो हम घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं करते हैं। ए डी एक्स इंटू टी का डेरिवेटिव डी टी। नाउ आफ्टर सब्सटीट्यूशन व्हेन वी गो बैक, after the assumption when we go back, so our I becomes somewhat like this, I equal to integral root of ax plus b को तो t ले लिया है आपने, ठीक है, और dx को क्या लिया है टेल मी। अच्छा यहाँ से dx निकाल लो पहले, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt अपॉन a, सो वहां पे dx की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन a, तो a तो कांस्टेंट है तो बाहर लगा दूं 1/a। अब रूट t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ओ सॉरी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 1/a तो बाहर, रूट टी का डेरिवेट इंटीग्रल 2/3 टी की पावर 3/2, ठीक है, प्लस सी। अब टी को डी सब्सटीट्यूट कर दो तो 1/a यानी 1/a इंटू 2/3 कर दो, 1/a इंटू 2/3 कर दो, 2/3a, और टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू क्या मानी थी ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। तो सेम आंसर मिला मुझे, ठीक है। अब हम कैसे करें, तो मैंने फिर से बता रहा हूं कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जब तक कांस्टेंट निकल के आए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर यही तरीका है सब्स्टिट्यूशन का। हालांकि इसको तो दोनों तरीके से कर पाए, सब्स्टिट्यूशन तो क्या है आखिरी सीढ़ी से तो हो ही जाना है, लेकिन कब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कब हम ऐसे घूम के ना आए डायरेक्ट कर दें, कब कर देंगे डायरेक्ट, जब अंदर वाला फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है एक कांस्टेंट निकल के आना चाहिए, जैसे एक्स प्लस बी का ए डेरिवेटिव एक कांस्टेंट निकल के आता है। ठीक है, तो सारे वर्किंग रूल्स याद हो गए, चलें। सो अभी के लिए हम दोनों मेथड चाहें तो नोट कर सकते हैं, दिस इज फर्स्ट मेथड नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड दिस इज मेथड नंबर 2। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 को तो हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं सकते, देयर इज नो चांस, सो लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई, वो अजम्पशन कर लेंगे हम, इंटीग्रल इनटू डीएक्स। ओके, अब देखो कुछ कुछ चीजें याद करते चलो, कि जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए कि एक तो रूट में और एक रूट के बाहर है, तो कोशिश करो जो रूट में है वो मोनोमियल हो, और जो रूट के बाहर है वो चाहे से बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो मर्जी है हो चाहे, पर जो रूट के अंदर हो वो क्या हो, मोनोमियल। अभी रूट के अंदर कौन है, बाइनोमियल, सो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू ए मोनोमियल, इसको एक मोनोमियल मान लो, लाइक एक्स प्लस टू को टी मान लो, तो रूट के अंदर टी रह जाएगा, रूट के अंदर टी रह जाएगा तो मोनोमियल हो जाएगा ना। चलो तो यही सब्स्टिट्यूशन चलेगा इसमें, लेट, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये टेक्निक है कि कैसे हम सरल बनाए उसको, ठीक है, और वो टेक्निक क्वेश्चंस करने से आएगी। लेट एक्स प्लस टू बी टी, कोई डाउट नहीं है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव, एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स का डी एक्स, और टी का डी टी। ओके, अब सब्सटीट्यूशन करो यहाँ पे आके, सो आई बिकम्स व्हाट, इंटीग्रेशन। अब एक्स की वैल्यू भी वहां से निकालो, देखो एक्स प्लस टू अगर टी है, तो एक्स प्लस टू अगर टी है
तो x की वैल्यू क्या होगी, t-2 होगी। बोलो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t-2। तो जो बाहर x है वो क्या बन गया, t-2, और जो रूट के अंदर वाला x+2 है वो क्या बन गया, t, और जो dx है वो क्या बन गया, dt। तो विथ रेस्पेक्ट टू t हो गया पूरा इंटीग्रेशन। बट इससे फायदा क्या हुआ ऐसा करने से, जो बाहर वाला मोनोमियल था वो अब बाइनोमियल है, और जो अंदर वाला बाइनोमियल है वो मोनोमियल है। तो अब इसका कैलकुलेशन करना आसान है, कैसे, रूट टी से अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो टी की पावर 1 और टी की पावर हाफ मिलके कितनी पावर हो गई, 3/2, माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग करो, dt, माइनस 2 को तो बाहर निकालो, 2 को तो बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, और रूट टी dt का इंटीग्रेशन अलग कर दो। समझ आया, चलो करो। टी की पावर 3/2, 3/2 में एक और जोड़ दो तो 5/2, और 5/2 ही नीचे, जो नेक्स्ट स्टेप में 2/5 हो जाना है। 2 × रूट टी का हमने कई बार किया है, 2/3 टी की पावर 3/2, जो याद है वो तो डायरेक्टली लिख सकते, सब कुछ हो गया, प्लस सी, सिंप्लीफाई करो तो 5/2 उधर जाके 2/5, और टी को टी सब्सटीट्यूट करो, टी क्या था, x+2, x+2 की पावर 5/2, 2 × 2 = 4/3, टी को फिर से टी सब्सटीट्यूट करो, x+2 की पावर 3/2 प्लस सी, चेक करो आंसर। डन। अब देखो अगला वाला वापस वैसा ही आ गया, जिसमें अंदर तो बाइनोमियल है और बाहर क्या है, मोनोमियल। तो ऐसी टेक्निक लगा सकते हैं हम, बोलो। एट में वापस वैसी टेक्निक लगा सकते हैं, लगाए, चलो देखते हैं। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई, ओके। सो अंदर वाले को ले लूं टी, लेट 1 + 2x² बी टी, ले लिया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दो, तो 1 + 2x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 × 2 = बोलो 4x dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। लेकिन वहां पे मुझे 4 तो नहीं दिखाई देगा, हाँ इसके आगे dx लगाना भूल गया ना, तो x dx तो दिखाई देगा, तो x dx दिखाई देगा, तो यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लो, dt/4, अब हो जाएगा काम। सो आई बिकम्स dt/4 का 1/4 तो लगाओ बाहर, dt लगाओ अंदर, रूट लगा दो, x1 + 2x² को t लिया है तो रूट टी dt रह गया ओनली। तो इट इज लाइक 1/4 रूट टी का डेरिवेटिव 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, 2 से 1, 2 से 2, सो इट इज लाइक 1/6, टी वॉज 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस सी, मैच करो आंसर। सही है, तो हो रहा है एक ही फ्लो में इजीली, कर दूं डिलीट, नेक्स्ट। 8 तो हो गया, लेट्स गो टू द 9th वन। सेम पैटर्न, रूट के अंदर वाले को मोनोमियल बनाना है, सेम पैटर्न चल रहा है, रूट के अंदर वाले को क्या बनाना है, मोनोमियल बनाना है। सो रूट के अंदर वाले को ले लूं मैं अगर अगेन टी, सो लेट x² + x+1 बी टी, डिफरेंशिएटिंग करो बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल, वी गेट x² + x+1 का डेरिवेटिव 2x+1, और x का भी तो करेंगे, dx इज इक्वल टू dt। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि सर बाहर तो 4x + 2 dx है, और मुझे यहाँ से क्या मिला, 2x+1 dx। तो कैसे सब्सटीट्यूट करूं मैं, उसमें से 2 कॉमन ले लूं तो सेम ये क्वांटिटी बनती है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले इंटीग्रल को थोड़ा सा 4x + 2 में से 2 को बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर क्या बचा, 2x+1, ठीक है, रूट x² + x+1 इंटू dx। अब मैं सब्सटीट्यूशन करना स्टार्ट करूंगा। सो 2 तो बाहर, 2x+1 dx तो बन गया मेरा dt, और ये हो गया रूट टी dt। नाउ रूट टी का इंटीग्रल कई बार कर लिया, 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी, 2 × 2 = 4/3, टी क्या था, x² + x+1 की पावर 3/2 प्लस सी, आंसर चेक करो, मैच हो रहा है। चला नेक्स्ट, कर दूं डिलीट, ओके। तो ये पैटर्न के कितने क्वेश्चंस किए भी हमने, 1, 2, 3, जिसमें हमको क्या करना है, एक ही पे चीज याद रखनी है कि रूट के अंदर ना तो बाइनोमियल चाहिए, ना ट्राइनोमियल चाहिए, ना और कौन सा बड़ा पॉलिनोमियल चाहिए, अपने को मोनोमियल चाहिए, सादा सरल, उसको आप टी ले लो, बाकी सब ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट होता चला जाएगा। ठीक है, चलो 10th वन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या करें।
1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। सो थिंक ऑफ द टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा वो तो पता है, पर किसको टी लें उससे पहले कुछ करना हो तो वो बताओ, सोचो। रूट एक्स को कॉमन ले लें, क्योंकि अगर मैं रूट एक्स को टी लेता हूं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, यानी उसके डेरिवेटिव में रूट एक्स नीचे दिखाई देगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स को नीचे अकेले में छोड़ना है डीएक्स से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो एक्स और रूट एक्स में से क्या ले लूं मैं? रूट एक्स को कॉमन ले लूं, फिर हो जाएगा काम। और उसके बाद वो जो अभी कर रहे थे वो का वही सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा तब्दील कर देता हूं, लाइक दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स को ले लिया मैंने बाहर कॉमन। अब अंदर क्या बचा? एक्स में से रूट एक्स कॉमन आया तो रूट एक्स, और रूट एक्स में से रूट एक्स आया तो 1 इंटू वॉट? डी एक्स। अब ये जो अंदर वाली चीज है इसको टी ले लें, तो उसके डेरिवेटिव में 1/2 रूट एक्स डी एक्स ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा। ले लें टी? नो, लेट रूट एक्स माइनस 1 बी टी, करो उसका डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? डी टी। वहां पे कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको? डी एक्स अपॉन रूट एक्स, तो टू को उधर भगा दो, वहां पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वैसा स्ट्रक्चर पैदा करो यहाँ पे, है ना। सो इट इज लाइक डी एक्स अपॉन रूट एक्स, टी उधर जाके, टू उधर जाके क्या बन जाएगा? 2 dt। अभी सब्सटीट्यूट हो सकता है यहाँ पे। सो अवर आई विल बी लाइक, टू को तो बाहर निकालो, 1/√x dx बन जाना है dt, तो dt लिख दो ऊपर, dt के साथ 2 है वो बाहर चला गया, और रूट एक्स माइनस 1 को अपने t लिया ही है। तो इट इज लाइक dt/t, जो कि क्या होता है? इंटीग्रल लॉग मॉडुलस t, यस और नो, प्लस c। सो 2 log मॉड्यूलस टी की वैल्यू क्या थी? रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। आंसर। चाहो तो बस इस 2 को अंदर ले आओ, तो जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर जाके पावर बन जाएगा लॉग के केस में, लॉग प्रॉपर्टी। तो इट विल लाइक लॉग रूट ऑफ एक्स माइनस 1, 2 उधर जाके होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। और जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो मॉडुलस लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव होने का चांस ही नहीं। देख लो, या तो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म, किस फॉर्म में? फर्स्ट वाली, 2 को बाहर ही रखा है, ठीक है, चाहे तो अंदर भी भेज सकते। मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो कई बार ये ऑप्शन भी नहीं दिखाई देता, तो वो जरूर दिखाई दे। ओके, चलें आगे, करते हैं डिलीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस करो, 11th वन। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई इंटू डी एक्स। अब एक्स की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन क्यों है? ओ सॉरी, 0 से ग्रेटर देन क्यों है? क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 या 0 से, अगर हम 0 रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा, और 0 से छोटी रख देंगे तो क्या होगा? 0 से छोटी तो रख सकते हैं, बट एनीवेज अब 0 से ग्रेटर देन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे 100% इसके इंटीग्रल में लॉग मॉडुलस एक्स निकलने वाला है। ओके, तो लॉग किसके आगे लगता है? लॉग का डोमेन क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो उसका आंसर जो निकलने वाला है उसके हिसाब से भी वो डोमेन सेट करता है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से डोमेन सेट होती है, जो आंसर आने वाला है वो भी वैलिड बनना चाहिए। चलो लेट्स सी, तो ये हिंट मिल जाता है कि यहाँ पे लॉग तो निकल के आएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है ना। चलो हमको तो क्या करना है? इंटीग्रल सॉल्व करना है, आगे लिख देना इसके आगे एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है चलो, सो लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रल। क्या करूं, क्या सब्स्टिट्यूट करूं? हम्म, व्हाट टू डू? x+4 को t मान लें। हम्म, अगर इस √x+4 को यहां से हटा के इसके आगे मल्टीप्लाई में लगा दूं, तो ऐसा सवाल तो किया है ना हमने अभी, आज के शायद पहला ही सवाल किया था। तो जो उसमें हुआ था वो अब हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? अब डिवीजन में √t आ जाएगा, पहले मल्टीप्लीकेशन में √t आ रहा था, अभी डिवीजन में आ जाएगा। तो सेम पैटर्न, ठीक है। लेट लेट x+4 बी टी, ओके। तो उसका वो कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दो जरा। तो क्या बनेगा? dx इक्वल टू डी टी। सो आफ्टर सब्सटीट्यूशन देखता हूँ मेरा आई क्या बनेगा। सो आई बिकम्स, अब ऊपर जो x है उसको भी वैल्यू भी निकालो यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू जैसे पहले निकाली थी t-4, ओके। सो ऊपर वाला x तो बन जाना है t-4,
डिवाइडेड बाय नीचे रूट एक्स प्लस 4 की जगह क्या आ जाएगा, रूट टी, और डी एक्स तो डी टी है ही, तो वो पिछली बार की तरह ही काम हो गया क्या, कि रूट के अंदर वाला बाइनोमियल से बन गया मोनोमियल, और रूट के बाहर वाला मोनोमियल से बन गया बाइनोमियल। अब आप कुछ मत करो, जैसे उधर मल्टीप्लाई करवा रहे थे ना अंदर, अब डिवाइड करा दो दोनों को। ओके, सो डिवाइड करवा सकता हूं ना मैं, दो इंटीग्रल्स बना दो। टी डिवाइडेड बाय रूट टी क्या होगा, रूट टी डी टी माइनस, सॉरी प्लस नहीं, अच्छा ये तो डी टी है, माइनस ये जो 4 है उसको बाहर लगाओ, इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय रूट टी। ओके, सो रूट टी का इंटीग्रल बोलो क्विकली, बोलो 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/√t का बोलो। याद करवाया था शायद 2-3 क्लास पहले ही, 2√t, 2√t, सब कुछ हो गया, प्लस c सॉलिड, सो 2/3 टी की वैल्यू क्या आती है, x+4, तो x+4 की पावर 3/2 माइनस 4 2 जा 8, रूट टी की अगेन वैल्यू x+4 प्लस c। ओके, आंसर तो आ गया, चेक करो। नहीं है, क्या बताओ, रूट ऑफ x+4 को कॉमन लिया है, ओके, रूट ऑफ x+4 को इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, यस, क्योंकि इस x+4 की पावर 3/2 है ना, तो उसके बाद रूट भी है और पूरी पावर भी है, 1+1/2 है ये क्या है 1+1/2। सो व्हाट आई कैन डू इज दैट x+4, रूट ऑफ x+4 को ले लो एक बार कॉमन, फिर देखते हैं। सो इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचा, 2/3, और x+4 में से रूट तो बाहर गया, तो ओनली एक पावर रह गई, और वहां पे क्या रह गया 8, x-8 क्यों बचा, अभी सॉल्व करना है आगे। रूट ऑफ x+4 तो बाहर गया, तो अभी तो 80 बचा, प्लस सी बाहर एज इट इज छोड़ दो। अब अंदर से अंदर सॉल्व करो, तो अंदर से अंदर सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ x+4 तो बाहर, तो 3 को एलसीएम ले लूं मैं, तो 2 × x, 2x, 2 × 4 8, माइनस 3 8 जा 24, होल डिवाइडेड बाय 3, प्लस सी, आगे बढ़ो, रूट ऑफ x+4, सो इट विल बी लाइक 2x प्लस 8 माइनस 24 इस माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 3, प्लस सी, इसमें से 2/3 बाहर लो, 2 तो ऊपर न्यूमरेटर में से कॉमन लो और 3 डिनोमिनेटर से कॉमन लो, तो 2/3 बाहर, रूट ऑफ x+4 ये बच गया, और 2x-8 16 में से 2x-8 प्लस सी, अभी मैच करो, हो गया, तो बस कुछ नहीं, तो कॉमन लेने की बात है। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें से रूट ऑफ x+4 को ही टी ले लें तो क्या होगा, विल इट गेट सॉल्व, क्योंकि कई जगह वो भी लेना पड़ता है। अब इसमें तो खैर इससे काम हो गया, एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, x+4 की जगह रूट ऑफ x+4 को ही टी ले लिया, क्या ले लिया, रूट ऑफ x+4। अब इसको डिफ्रेंशिएट मत करो, पहले रूट को उधर पहुंचाओ, तो x+4 की वैल्यू t²। अब डिफ्रेंशिएट करो, जब भी रूट अजम्पशन करें ना, तो रूट को उधर पहुंचा के फिर डिफ्रेंशिएशन करें, तो x+4 का वही dx, और 2t dt हो गया ये, फाइन। और यहां से फिर x की वैल्यू भी चाहिए होगी, क्योंकि ऊपर x है ना, क्या होगा t² - 4। चलो, अब आ जाओ, यहां से क्या सब्सटीट्यूशन बनेगा, i इज इक्वल टू, देखो x, x की वैल्यू बोलो t² - 4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है मेरे पास, रूट ऑफ x+4, उसको तो t ले लिया मैंने एज इट इज, रूट ऑफ x+4 को क्या ले लिया t, और dx को क्या ले लिया मैंने 2t dt, तो 2t dt में से 2 को तो बाहर लगाओ, और t dt यहाँ लगाओ, इसको सॉल्व करो, t से t खत्म, तो आप ध्यान से देखो, पहले से आसान एक्सप्रेशन बनाया, t² - 4 को इंटीग्रेट करना है। ओके, तो 2 तो बाहर लगाओ, t² का डेरिवेट इंटीग्रल क्या होगा, t³/3, और 4 का क्या होगा 4t प्लस सी, तो यहां से वही t को कॉमन लो, तो 2/3t ये तो आ गया कॉमन, क्योंकि t अंदर से लिया हमने। अब अंदर क्या बचा, t², और 4t में से क्या कॉमन लिया हमने, t कॉमन लिया, तो -4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक 2/3, t तो वही था, t क्या था, रूट ऑफ x+4, अब की बार t x+4 नहीं था, रूट ऑफ x+4 था, तो t² क्या होगा, प्लस x+4, मतलब रूट को हटा के x+4, तो x+4 में से 4 गया तो x बचा, आंसर ही आ रहा था क्या, फिर क्या कमी रह गई, t³/3 -4t
ओके, जब मैंने 2/3 को कॉमन लिया तो 3 से मल्टीप्लाई भी तो होगा एलसीएम लेने के बाद। सो ये क्या हो जाएगा, मैंने टी को कॉमन लिया तो 4 3 जा 12 रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा ये 12, 4 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 4 3 जा 12। तो अब जब मैं इसको खोलूंगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू तो x+4, x+4 में से 12 घटाएंगे तो x-8 रह जाएगा ना आंसर, +6। ठीक है, सो ये मेथड से और ज्यादा जल्दी से हो गया, इसमें कहीं पर भी रूट वाले को इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा। सो ये भी एक टेक्निक है कि हम रूट वाली चीज के अंदर वाले को टी ना मान के रूट के साथ ही टी को मान ले। तो ये भी आप अलग अलग सारे क्वेश्चन में, आधे क्वेश्चन में वो, आधे क्वेश्चन में ये टेक्निक्स अप्लाई करते रहे। चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट। ओके, 11th के बाद आइए 12th, इसमें क्या करें भाई, इसमें क्या किया जाए। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई, बोलो। जब हम रूट के अंदर वाले को ही नहीं छोड़ रहे थे तो ध्यान से देखो, ये तो क्यूब रूट है, 1/3 पावर का मतलब क्या होता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के अंदर वाले को कैसे छोड़ेंगे, उसको मोनोमियल बना के ही छोड़ेंगे। जब रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर वाले को ही हम बाइनोमियल से मोनोमियल बना रहे थे, तो क्यूब रूट के अंदर वाले को तो बनाना ही बनाना है, तो अंदर वाले को टी लेना ही लेना है, तभी तो मोनोमियल बनेगा वो। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस, x³ - 1 को क्या ले लिया मैंने टी, लेट x³ - 1 बी टी। चलो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट x³ - 1 का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब ऐसी चीज वहां पर है क्या 3x² dx, नहीं है। हाँ सर, x² dx फिर भी मिल सकता है, क्यों, क्योंकि बाहर क्या x⁵, तो इसकी पावर 5 को ब्रेक कर सकता हूं मैं कैसे, x² × x³ × x² कर सकते हैं ना, बोलो x³ × x², ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां से x² dx तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो x² dx की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी dt/3। ओके, चलो अब देखो इंटीग्रल कैसा बना। सो आई विल बी लाइक dt/3 का 1/3 तो बाहर निकालो, इंटीग्रेशन x³ - 1 को आपने ले लिया टी, तो टी ले लिया मैंने यहाँ पे, टी की पावर क्या है 1/3। अब जो बाहर x की पावर 5 है उसको तो ब्रेक कर दिया हमने, x³ × x², जिसमें से x² dx तो dt बन चुका है, x³ तो रह गया, तो यहाँ से x³ की वैल्यू निकाल लो ना, क्या होगी x³ की वैल्यू, -1 को उधर पहुंचाओ, t+1, तो x³ की जगह क्या आ जाएगा t+1, और x² dx क्या बन गया dt। डन। तो अगेन अब ये मोनोमियल रह गया, जो फ्रैक्शनल पावर लेके बैठा है वो मोनोमियल बन गया, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो इट इज लाइक 1/3 तो बाहर लगाओ, ये क्या बन जाएगा टी की पावर 1/3 + 1 क्या होता है 4/3 dt, या एक साथ कर दो चलो, प्लस इंटीग्रेशन तो लगाओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ, टी की पावर 4/3 और फिर अंदर लगाओ ब्रैकेट, प्लस टी की पावर 1/3 प्लस इंटू 1 करूंगा तो टी की पावर 1/3 dt। अब इंटीग्रेट कर दें, सो 1/3 बिल्कुल बाहर, टी की पावर 4/3 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4/3 में एक और जोड़ो, 4/3 में एक और जोड़ो 7/3, 7/3 और इंटू 3/7 हो जाएगा, प्लस 1/3 को करो तो 1 जोड़ो 4/3, 4/3 का 3/4, नीचे 4/3 आएगा, ऊपर आएगा 3/4, और टी की पावर 4/3, इंटीग्रेशन ओवर, प्लस याद रहे 1/3 वेट कर रहा है बाहर, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो 1/3 जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इसका इसका दोनों का 3 को काट जाएगा, तो क्या बनेगा फाइनली 1/7, टी की वैल्यू क्या ली थी भाई अब की बार, x³ - 1 की पावर 7/3, इधर भी 3 से 3 घटा तो 1/4, x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस मैच करो आंसर। हुआ क्या, मैच हो गया। अगेन इसमें से चाहे तो x³ - 1 की पावर 4/3 को कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, बट उसने नहीं लिया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए इसलिए। ओके, अब जैसे रूट वाले के अंदर को टी ना लेके हम रूट के साथ टी लेते थे, तो इसमें भी पूरी 1/3 पावर उठा के इस पूरी क्वांटिटी को टी लिया जा सकता है, कैसे, x³ - 1 की पावर 1/3 पूरी की पूरी ले ली मैंने टी, पर डिफ्रेंशिएट करने से पहले 1/3 को उधर पहुंचा दो, तो 1/3 उधर जाके t³ हो जाएगा, बोलो। अब डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बनेगा 3x² dx, और उधर क्या बनेगा 3t²
dt, ये बनेगा। टी 3 से 3 उड़ाओ, तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू तो आ गई टी स्क्वायर dt। रही बात एक्स क्यूब की वैल्यू, तो यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या बनेगी, टी क्यूब प्लस 1। अब बताओ सब्सटीट्यूशन किया तो क्या बना, आई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 को तो पूरे को टी लेके बैठे हो, बाहर एक्स की पावर 5, उसको अलग अलग तो करना ही पड़ेगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब की वैल्यू टी क्यूब प्लस 1, बोलो। और एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है, टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब टी स्क्वायर इंटू एक और टी बाहर है, टी क्यूब हो गया ये, टी क्यूब अंदर वाले टी क्यूब से मल्टीप्लाई होकर टी की पावर 6, और टी क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होकर टी क्यूब। तो उल्टा ज्यादा सरल एक्सप्रेशन बना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, ठीक है, चले नेक्स्ट। अभी स्कूल का टाइम, आज जाना है क्या, कल तो छुट्टियां कर दी थी ना स्कूल ने, क्यों कल तो छुट्टी बताई थी। शेयर, चलो एक आध क्वेश्चन तो और देखो जल्दी से। 13th वन में बताओ क्या करोगे, जल्दी बताओ, ऐसे ही बताओ। 13th वन में 13th होमवर्क मार्क करो, करोगे क्या बताओ, सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे। हम्म, जल्दी बोलो। 2 + 3x³ को अगर मैं टी ले लूँ तो 3x³ से एक्स स्क्वायर बनेगा ऊपर, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा ना। 2 + 3x³ को ले लिया टी, सो करो डिफ्रेंशिएट, 3 3 जा 9x² dx विल बी इक्वल टू dt। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, dt/9। सो इंटीग्रल बन जाएगा 1/9, एक्स स्क्वायर डी एक्स तो dt हो जाएगा ऊपर में, और नीचे वाले को आपने t ले लिया है तो टी क्यूब हो जाएगा, 1/t³। 1/t³ यानी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर -3, टी की पावर -3 इंटू डी टी। तो टी की पावर -3 में एक और जोड़ो, -2 हो गया, और जो ऊपर वही नीचे, जो ऊपर वही नीचे प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करा तो 1/9 को -1/2 से मल्टीप्लाई कराया तो -1/18, और टी की पावर -2, टी क्या लिया आपने, 2 + 3x³ की पावर -2। पावर -2 है तो नीचे में रूट आ जाएगा, नहीं मतलब नीचे आ जाएगा ये स्क्वायर होके, सो इट विल बी लाइक माइनस, ये प्लस सी तो लगाई दो, सो इट विल बी लाइक -1 / 18 इंटू 2 + 3x³ का होल स्क्वायर, -2 है तो नीचे होल स्क्वायर प्लस सी, चेक करो सही है। लॉग में बताओ क्या करोगे, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो मिल रहा है ना, बाहर दिख रहा है ना 1/x, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। सो ले लो लॉग एक्स को, लॉग एक्स को क्या ले लूंगा मैं, टी, लेट लॉग एक्स बी टी। सो लॉग एक्स को टी लेते ही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x, 1/x और x का dx इज इक्वल टू dt। तो ये 1/x dx ये तो तब्दील हो गया dt में, सो I बिकम्स, ये तो बन गया dt, और log x को आपने क्या लिया था t, तो ये क्या हो गया t की पावर m इंटू डी टी। अब डिनोमिनेटर में t की पावर m है तो न्यूमरेटर में -m होगी, होगी। अब जोड़ दो -m+1, टी की पावर -m+1, जो ऊपर वही नीचे प्लस सी। सो टी को टी सब्सटीट्यूट करो, टी क्या लिया था आपने, log x, सो इट विल बी लाइक log x की पावर -m+1 को 1 - m लिख दो, डिवाइडेड बाय नीचे भी -1 + m को 1 - m लिख दो, प्लस सी, चेक करो, पावर भी 1 - m और डिवीजन में भी 1 - m। डन, क्लियर। 2 2 मिनट के हैं ये, फटाफट करो। ये नीचे वाले इसको तो मक मार्क करो एज इट इज, नीचे वाले को टी ले लेना, क्योंकि 4x² है तो 2x dx आ जाएगा, तो x dx को तो निकाल देना, 2 डिवाइड कर देना। ठीक है, ये बोलना जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते हैं। हम्म, वैसे तो इसका भी आप विदाउट सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जब इसका आप डेरिवेटिव करते हो तो चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, 2, जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो दिक्कत ही नहीं है ना। तो इंटीग्रेशन e⁻x क्या होता है, वही होता है e⁻x, तो इंटीग्रेशन e⁻2x+3 क्या होगा, वही होगा इंटीग्रेशन 2x+3। बट चेन रूल से 2x+3 के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करके प्लस सी, तो आंसर तो ही आ गया पहली स्टेप में। बट वही बात, अगर सब्सटीट्यूशन जबरदस्ती करना है तो 2x+3 को क्या ले लो, क्या ले लो, t। सो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x dx, नहीं x dx क्यों बनेगा, 2 dx बनेगा, 2 dx इज इक्वल टू
dt, तो यहाँ से dx की वैल्यू dt ऑन टू, तो आई क्या बना बताओ, इंटीग्रेशन dx की वैल्यू तो हो जाएगी dt बाई टू, तो dt बाई टू में से 1/2 निकालो बाहर, e की पावर 2x+3 को t लेके बैठे हो, और dx तो बन चुका है dt बाई टू, जिसका 2 बाहर तो dt। अब बताओ 1/2 इंटीग्रेशन e टू द पावर t क्या होगा, e टू द पावर t ही होगा। ठीक है, सब कुछ हो गया, देन प्लस c। अब e टू द पावर t को आप फिर d सब्सटीट्यूट कर दो, तो e की पावर 2x+3 प्लस c। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, कर दो उसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर 17, क्या करूं बोलो, x डिवाइडेड बाय e की पावर x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को t ले लो, ताकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बैठाइए, फिर लेट एक्स स्क्वायर बी टी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स तो है ही यहाँ पे, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाय टू। सो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डी टी बाय टू का 1/2 बाहर, एक्स डी टी हो ही गया है, ई की पावर एक्स स्क्वायर टी है ही सही, तो 1/2 ई की पावर टी हो गया ये, जिसको क्या लिख सकते हैं अपन, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी कर सकते हैं इंटीग्रेशन डी टी। ओके, अब क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है बोलो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, उसका इंटीग्रल क्या होता है, वही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल वही होता है ना। तो ई की पावर माइनस टी का क्या होगा, ई की पावर माइनस टी ही होगा, पर डिवाइडेड बाय चेन रूल से माइनस टी का भी इंटीग्रल करो, माइनस टी का इंटीग्रल क्या होगा, -1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी, तो 1/2 इंटू -1 क्या होगा, -1/2, ई की पावर माइनस टी करना है, तो टी क्या लिया था आपने, एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस पावर है तो उसको नीचे ले आओ, प्लस सी, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैच करो, क्योंकि माइनस पावर है तो इसको माइनस को हटा के जो बचा है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर। डन, समझ आया। तो 17 क्वेश्चंस हो गए, अब कितने बचते हैं ये बताना। इतने ही और बचे हैं। ओके, चलो तो कल पूरे करेंगे फिर। अब कल आप टाइम पे आओ, 1 घंटे की क्लास चाहिए मुझे। अच्छा, बारिश तो चलो एक अलग मैटर है, बारिश नहीं आती है तो आपको टाइम पे आना है, 1 घंटे की क्लास चाहिए। अब 5:15 आओगे तो 6:15 तक लूंगा, 5 आओगे तो 6 तक लूंगा, 5:30 आओगे तो 6:30 तक लूंगा, और किसी को नहीं छोड़ूंगा, स्कूल होगा चाहे से, उस हिसाब से कल आओ। कल एक्सरसाइज खत्म करनी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।